दोस्तों, रामायण के हर पात्र से आप वाकिफ होंगे और उसमें जो रियल सुपरमैन हैं वो हैं पावरफुल और ईश्वर के प्रति बेहद समर्पित हनुमान जी, जिन्होंने श्री राम के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। दोस्तों, इसी महाबली हनुमान के बारे में आज तक आपने जितना जाना है, वास्तव में रहस्य उससे भी कहीं गहरा है। आप जानते हैं कि वो श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, अजर हैं, अमर हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। उनकी भक्ति की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो कुछ बताऊंगी, वैज्ञानिक रिसर्च के जो सबूत सामने रखने वाली हूँ, वो आपको हैरान करने वाले होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी जाना कि हनुमान जी की उड़ने की स्पीड कितनी होगी? आज वो आधुनिक हथियारों से भी ज्यादा तेज उड़ते थे। वो शरीर पर लाल सिंदूर असल में क्यों लगाते थे? उनके जन्म का असली रहस्य आखिर क्या था? तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको हनुमान जी के बारे में जो कुछ बताऊंगी, उस पर पहली बार वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है और जो नतीजे आए हैं वो पूरी दुनिया को ही हैरान कर रहे हैं। क्या है वो बातें? जानने के लिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि लड़कों के अंदर हनुमान जी की भक्ति को लेकर एक अलग सा जुनून होता है। उनकी श्रद्धा हनुमान जी के लिए वैसी होती है जैसे हनुमान जी की श्री राम के लिए। और कहा यह भी जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं। हनुमान जी की महिमा को देखते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा लिखा था, जिसे आज के समय में लोग पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आप हनुमान चालीसा की रोज पाठ करते हैं तो आपके जीवन का हर सुख दर्द दूर हो सकता है। हम हर संकट से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में अनगिनत बातें कही जाती हैं। कुछ बातें आपने सुनी होंगी और कुछ नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जो काफी रोचक हैं और आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि उनसे आज तक किसी ने पर्दा नहीं उठाया। दोस्तों, ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 साल पहले झारखंड के गुमला जिले के आजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव के एक गुफा में हुआ था। हनुमान को भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार और सबसे ताकतवर और बुद्धिमान माना जाता है। हनुमान जी की माता अंजनी पुनर्जन्म में पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी। उनके पिता का नाम कपिराज केसरी था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान जी सबसे बड़े भाई हैं। उनके बाद मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान थे। कहते हैं कि जब सालों तक केसरी से अंजना का कोई बेटा नहीं हुआ तो पवन देव के आशीर्वाद से उन्हें बेटा मिला था। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। महाभारत में कुंती का बेटा भीम भी पवन पुत्र ही है, जबकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं। व्यास संहिता के अनुसार सूर्य देव की शिक्षा देने की शर्त के अनुसार हनुमान जी को सुवर्चला नाम की महिला से विवाह करना पड़ा था। हनुमान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वत्र हैं। बचपन में ही उन्होंने सूर्य को निकल लिया था। हनुमान जी उड़कर समुद्र लांघ गए थे। उन्होंने समुद्र में राक्षसी माया का वध किया। हनुमान जी सीता को खोजने के लिए लंका पहुंच गए और उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़कर अक्षय कुमार का वध कर दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने पूरी लंका को ही जला दिया। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक भी हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, वहाँ उनके आसपास ही हनुमान जी और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव जी की मुंड मुद्रा में प्रतिमा होती है। कुछ लोग उनकी ये कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। वैसे तो हनुमान जी को वरदान में कई शक्तियां मिली थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया था। वैसे तो सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती, मगर हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद अगर कोई एक शक्तिशाली है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के सामने किसी भी तरह की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती और इसीलिए बीमारी और शोक, भूत पिशाच, शत्रु बाधा, मायावी जाल जैसी समस्या होने पर हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान इंद्र से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। श्री राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे। इसी वरदान के चलते द्वापर युग में हनुमान जी भीम और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। कलयुग में वे तुलसीदास को दर्शन देते हैं। एक बार देवी सीता को सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने उनसे पूछा था कि वो सिंदूर क्यों लगाती हैं।
इस पर सीता ने जवाब दिया था कि श्री राम उनके पति हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर लगाती हैं। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा था कि अगर सीता के थोड़ा सिंदूर लगाने से श्री राम की उम्र लंबी हो सकती है, तो अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो श्री राम की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था और उसी दिन के बाद से हनुमान जी को बजरंगबली भी कहा जाने लगा। और यही कारण है कि जब भी उनकी पूजा होती है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगी उसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और जरूरी बात बताऊंगी जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। तो बात यह है कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक बेटे के पिता थे। हनुमान जी के बेटे का नाम मकरध्वज था और उसका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। दरअसल जब हनुमान जी ने पूरे लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई थी, तो उनके शरीर से निकले पसीने को एक मछली निकल गई थी। बाद में उसी मछली की परत से मकरध्वज का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र हनुमान जी से गुस्सा हो गए थे और उन्होंने प्रभु राम को हनुमान जी को मृत्यु दंड देने को कहा था। गुरु की आज्ञा मानकर भगवान राम ने ऐसा किया था। इसके बाद भगवान राम ने हनुमान पर कई प्रहार किए, लेकिन हनुमान जी राम नाम जपते रहे। लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी का कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जिसे अब तक बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन अब जो मैं बात आपको बताऊंगी वो इससे भी ज्यादा हैरानी वाली है। दरअसल जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब मेघनाथ ने लक्ष्मण को अपने शक्तिशाली बाण से मूर्छित कर दिया था। तब बजरंगबली हनुमान ने लंका से हिमालय तक का सफर तय किया और एक ही रात में संजीवनी बूटी का पर्वत उठा लाए और लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि इस बीच हनुमान जी के उड़ने की स्पीड क्या रही होगी? अगर नहीं तो चलिए आज जानते हैं। वैसे तो उनकी स्पीड को जानना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आज के समय के हिसाब से हम कुछ गुना भाग करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, साथ ही विज्ञान की कसौटी पर भी। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले समय में सूर्यास्त के बाद युद्ध का प्रावधान नहीं था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने मेघनाथ को रात में ही युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार उस वक्त रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो गया था। रात को जो दूसरा पहर होता है वो सूर्यास्त के बाद ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होते ही रात का चौथा पहर खत्म हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पहर में लगभग 3 घंटे होते थे और लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच युद्ध लगभग 1 पहर चला। यानी ये युद्ध रात के 9 बजे शुरू हुआ और 12 बजे तक चला। फिर मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर अपने शक्तिशाली बाण से प्रहार किया और उन्हें मूर्छित कर दिया। और जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के द्वारा चलाए गए शक्तिशाली बाण से मूर्छित हुए, तब श्री राम जी बहुत दुखी हुए। उन्हें दुखी देख विभीषण ने उनसे कहा कि आप लंका से राजवेद सुशील को बुलवा लीजिए, वो उनका उपचार कर सकते हैं। तब हनुमान जी लंका जाकर जबरदस्ती उस राजवेद को उठा लाए। अब आप ही सोचिए, अगर लक्ष्मण जी 12 बजे मूर्छित हुए थे और फिर वहां राजवेद को भी लाया गया, वो भी लंका से, तो सोचिए उसमें कितना वक्त लगा होगा। चलिए मान लेते हैं कि 1 घंटा लगा होगा। तो उस हिसाब से तो फिर हनुमान जी रात के करीब 1 या 1:30 बजे संजीवनी बूटी लेने गए होंगे और इस बीच भी उन्हें एक राक्षस का सामना करना पड़ा था। लेकिन तब भी हनुमान जी नहीं रुके थे। कहा जाता है कि लक्ष्मण की जान बचाने के लिए बूटी को सूर्य उदय से पहले लाना था और हनुमान जी उससे भी फकली बूटियों का पहाड़ लेकर पहुंच गए थे। यानी देखा जाए तो 5 बजे के करीब। कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी रात को 1 बजे बूटी लेने गए और सुबह 5 बजे वापस भी आ गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब हनुमान जी जा रहे थे तब एक राक्षस ने भी उनका समय बर्बाद किया था और आते समय भी हनुमान जी को राम के छोटे भाई भरत ने घायल कर दिया था। अब आप खुद सोचिए, इन सब में भी हनुमान जी का लगभग 1 से 2 घंटा खराब हो गया। अब अगर उनके सफर की बात करें तो वो इन्हीं 2 से 2.5 घंटों के बीच वो लंका से द्रोणागिरी पर्वत आए और गए। और अगर हम अब गूगल मैप पर ये दूरी देखें तो लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी है। यानी दोनों तरफ के लिए तो 50,000 किलोमीटर। और हनुमान जी ने ये दूरी सिर्फ 2 से 3 घंटे के बीच तय की थी। इस हिसाब से उनके उड़ने की स्पीड लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और अगर इसकी तुलना हम आवाज की रफ्तार से करें तो ये स्पीड लगभग 2 गुना ज्यादा बैठती है। अगर आज के समय में मौजूदा लड़ाकू विमानों जैसे मिराज की भी उड़ने की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा से की जाए तो भी हनुमान जी की उड़ने की स्पीड उससे ज्यादा रही थी। बड़ी बात तो ये है कि जिस राफेल की हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, हनुमान जी की रफ्तार उससे भी कहीं ज्यादा थी। यानी दोस्तों, आज के समय में भारत के पास मौजूद आधुनिक हथियार भी हनुमान जी की स्पीड के आगे कुछ नहीं थे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।